आज की क्लास में हम देखेंगे अहमदाबाद आंदोलन से रिलेटेड जो भी मुख्य क्वेश्चन है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारे आंदोलन जो थे गांधी जी ने किए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इनका आंसर हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से, देरी ना करते हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो कब इन्होंने किया था दोस्तों? तो ये अहमदाबाद मिल की हड़ताल जब हुई थी, तब उन्होंने फरवरी-मार्च 1918 में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो ये अहमदाबाद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह कब आरंभ किया था? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में इन्होंने अपना दूसरा सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये अहमदाबाद संघर्ष जो था औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था दोस्तों। किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था दोस्तों? तो ये सूती मिल कारीगरों के लिए, सूती मिल में जो कारीगर काम करते थे उनके लिए ये आरंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1918 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों के बोनस में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई थी? तो उनके बोनस में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई थी दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये 35% वृद्धि कर दी गई थी। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी जी ने 1918 में किया था दोस्तों। ये भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। गांधीयन इनोवेशन यानी कि गांधी जी का नवाचार का क्या तात्पर्य है? तो इसमें तात्पर्य क्या है दोस्तों, देखते हैं। कम निवेश से अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए, मतलब कि कम निवेश करके अधिक उत्पादन किया जाए, अधिक लोगों के लिए। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतने अधिक लोगों तक वो पहुंचेगा, लेकिन निवेश कम करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? प्रोफेसर सी के प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीयकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किस विधि द्वारा किया जाता है? उनके लिए कुटीर उद्योग को स्थापित करके किया जाता है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी की सहयोगी अनुसुईया बेन किसकी बहन थी? अम्बालाल साराभाई की बहन थी। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? गांधी जी और तिलक जी ने दौरा करके ये काम किया था। चलिए अब खेड़ा सत्याग्रह से देखते हैं दोस्तों, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है और ये गांधी जी ने इसको भी किया था। तो खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो यह क्या कारण था दोस्तों? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। मतलब वो भू राजस्व जो भी लिया करते थे उसको स्थगित उन्होंने नहीं किया था, हड़ताल भी पड़ चुका था उस समय, इस वजह से उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था 22 मार्च 1918 ईस्वी में। ये भी याद करने वाला दोस्तों, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के किस आंदोलन ने अनुयायी बनने की प्रेरणा दी थी? तो ये कौन सा आंदोलन था? खेड़ा आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वहाँ से अनुयायी बनने की प्रेरणा ले चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब हुआ था तो उसने घोषणा कब की थी दोस्तों? 20 अगस्त 1917 को उसने घोषणा कर दी थी। 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा प्रसिद्ध घोषणा में शामिल प्रमुख कारक थे। अब उसमें क्या क्या कारक थे दोस्तों? मॉन्टेग्यू में घोषणा पत्र जो था मॉन्टेग्यू का, उसमें क्या था? उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। उस समय जो वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय भारतीयों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग की एकता का भंग करना, इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो एकता थी उसको भंग करना था। मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित थीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए? तो ये दिसंबर 1919 में लागू किया गया था दोस्तों। वर्ष 1919 के सुधारों की भारतीय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? तो ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये दोस्तों, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ से चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम पारित किया था दोस्तों? तो ये उन्होंने पारित किया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पारित कर दिया था उस समय इन्होंने। रॉलेट अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था, याद कर लीजिएगा इसको। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, रॉलेट एक्ट का ये फुल फॉर्म था दोस्तों। 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो ये सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था इसको। ये वाला एक्ट जो है द आर्कालिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। अंग्रेजों की एक चाल थी दोस्तों। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो ये 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? 1919 में। रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था दोस्तों? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था उसके कार्यकाल में इसको पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 समेकित रूप से क्या था? तो इसमें क्या था दोस्तों? इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी, बिना अपील, बिना दलील। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम के बिना मुकदमों के राजनीति नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी 1919 में। ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया?
इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। बिना मुकदमा चलाए जेल भेज दिया जाता था इसमें, रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी उसको सीमित करने का इसका लक्ष्य था कि सभी लोग आंदोलन छोड़ दें और गुलाम बन के ही रहें। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सुझाव दिया था दोस्तों। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो क्या था दोस्तों? रॉलेट सत्याग्रह इनका पहला साहसिक कदम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये कौन सा था? तो ये रॉलेट एक्ट का बनना, रॉलेट एक्ट उसके जस्ट पहले ही बना था। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो ये रॉलेट एक्ट था, दी रॉलेट एक्ट था। इसी के वजह से घटना ये घटी थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया था? तो 1919 ईस्वी मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में, 1919 है दोस्तों ये, 1919। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा। जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ये माइकल ओ डायर ने दिया था दोस्तों, माइकल ओ डायर ने दिया था, याद रखिएगा इसका नाम। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये बैसाखी का दिन था दोस्तों, बैसाखी का दिन था, उस दिन ये हुआ था। 1919 ईस्वी में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा था। चलिए नेक्स्ट, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 14 अप्रैल 1919 को नडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? तो ये दीनबंधु CF एंड्रूज ने कहा था। किसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? जलियांवाला बाग नरसंहार को इसने कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? शंकर नायर ने दिया था दोस्तों, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड, ये भी पूछ लेता है दोस्तों, नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो ये कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिन्होंने वापस लौटा दिया था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाइटहुड की उपाधि को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? तो इसका नाम था दोस्तों हंटर कमीशन, याद रखिएगा, इसको भी इम्पॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था दोस्तों। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा था दोस्तों? तो ये गोली से मारने वाले थे उधम सिंह जी। इन्होंने उसको वहाँ पर 1940 में गोली से मार दिया था। चलिए देख लेते हैं प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों। द आर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, द रॉलेट एक्ट जिसको बोला जाता है, मार्च 1919 में वर्ष इसका था। डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन कीचलू की गिरफ्तारी 9 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि का परित्याग 30 मई 1919 को कर दिया गया था, इन्होंने कर दिया था। मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार की घोषणा 1919 में। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में। सर माइकल ओ डायर का वध कब हुआ था दोस्तों? तो 13 मार्च 1940। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। इंपॉर्टेंट है सारे दोस्तों क्वेश्चंस, और आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चंस ही हैं कि जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे मिल जाते हैं, और इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।